अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार अरवी मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम कुछ सीक्रेट मसाले डालेंगे इसमें, जिससे हमारी अरवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी चटखारेदार बन के तैयार होगी। और ये इतनी मज़े की बनेगी कि जो लोग शौक़ से खाना पसंद नहीं करते हैं ना इस सब्ज़ी को, तो अब वो भी शौक़ से खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि इसी तरीके से आप बनाएं। दिखने में जितनी मज़ेदार ही लग रही हैं, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो हमने अरवी लिए। अरवी का छिलका उतार दिया, उसके बाद इसे दो दो टुकड़ों में काट लिया है और इसको हमने छलनी में ही देखिए मैंने डालकर वॉश किया और इसका जो भी पानी था वो अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो चुका है। बाज़ लोगों को अरवी छीलने से हाथों पर जलन महसूस होती है, ख़ारिश होती है, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप जब भी अरवी को छीलें या इसको आप काटें तो आप पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लें। इससे क्या होगा, आपको कभी भी हाथों पर जलन या ख़ारिश महसूस नहीं होगी। और जब भी इसको वॉश करें तो छलनी में डालकर वॉश करें। कोशिश करें कि आप इसमें जो पानी होता है उसमें आपका हाथ टच ना हो, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हाथों पे जलन महसूस होना शुरू हो जाती है और वो फिर काफ़ी देर बाद जाती है। तो इसलिए आपने ये टिप फॉलो करनी है। अब मैंने यहाँ पर देखिए 3/4 कप ऑयल लिया, इसमें अरवी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सही से फ्राई हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज़ करके। ये देखिए इन पर हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो इतना ही हमने अरवी को फ्राई करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो चुका, अरवी को हमने फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 6 से 7 कड़ी पत्ता लिया है और साथ में 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। प्याज को आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके लिया है। तो जो बचा हुआ ऑयल है इसका, उसी में हम ये प्याज डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। तो बहुत ही स्पेशल इसका हम मसाला बनाएंगे खुशबूदार, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता डाला है। अब बाकी मसाले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने राई दाना लिया 1/4 चम्मच, कलौंजी 1/4 चम्मच है, मेथी दाना भी 1/4 चम्मच लिया है, अजवाइन है 1/4 चम्मच और हींग के 2 छोटे से टुकड़े मैंने लिए। तो ये तमाम मसाले इसमें खुशबू के लिए चले गए हैं और ये बहुत ही खुशबूदार इस तरीके से मसाला बन के तैयार हो जाता है। इन मसालों के साथ हमारी जो अरवी मसाला है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी। ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन कलर देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने चॉपर में डालकर चॉप करके लिया, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक काट कर भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कुकिंग का टाइम है वो बच जाएगा और टमाटर का जो छिलका है वो नज़र नहीं आएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपने टमाटर इसमें डालने हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हस्ब ज़रूरत हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए हम डाल गए, अगर आपके पास हैं तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे 10 मिनट तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार इसमें पानी डाला था और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें फ्राई की हुई अरवी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे जो अरवी को हमने फ्राई किया था ये 70% तो वैसे ही कुक हो चुकी है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेते हैं और बस इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, कि इसमें अरवी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीब पानी डाल गई हूँ। मिला लेते हैं इसको और बिल्कुल हल्की आंच पर हमने पकाना है, दम वाली आंच पर इसको पका लेते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्राई करते टाइम ही अरवी हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला दिखने में लग रहा है। ये देखिए अभी इसको और चटपटा बनाने के लिए इसमें हरी मिर्चें और साथ में लेमन जूस का क्यूब है ये एक अदर डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रेश लेमन लेकर आप एक लेमन इसमें उसका रस डाल सकते हैं, और मेरे पास ये फ्रीज़ किया हुआ लेमन है तो मैंने ये डाल दिया है इसमें। इससे क्या होगा, हमारी जो अरवी है वो बहुत ही चटपटी चटखारेदार मज़ेदार लगेगी खाने में। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी, और आप देखिए लुक, आप देखिए कितनी दिखने में मज़ेदार ही लग रही है। बहुत ही मज़ेदार शानदार इसका मसाला बना है, बहुत ही चटपटा स्पाइसी। आप इसको नान चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। तो आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।